A very warm welcome to today's training, and today we are going to discuss Facebook marketing and Facebook promotions. काफी टाइम बाद हम आज रिविजिट कर रहे हैं Facebook promotions को. We all know that Facebook जो है काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है. Facebook में आपके पास प्रोफाइल की ऑप्शन है, फेसबुक में आपके पास पेज का ऑप्शन है, फेसबुक में आप कम्युनिटी पोस्टिंग कर सकते हैं, फेसबुक पे आप एडवर्टीजमेंट चला सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं, फेसबुक पे आप इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, फेसबुक पे आप लाइव जा सकते हैं, फेसबुक पे आप अपना ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, राइट? तो व्हेन वी लुक एट द पॉसिबिलिटीज कि अपने बिजनेस के लिए हम फेसबुक पे क्या क्या कर सकते हैं, वी सी दैट ऑल दीज पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस. इतना सारा कुछ हम कर सकते हैं. प्रॉब्लम कहां पे होती है? प्रॉब्लम तब होती है जब हम एक प्लेटफॉर्म को काफी अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं. तो टुडे व्हाट वी विल डिस्कस इज कि फेसबुक हमें क्या क्या ऑप्शन देता है. पर्टिकुलरली आज हम थोड़ा प्रमोशंस की बात करेंगे कि प्रमोशंस क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रमोशंस में हमें किन चीजों पे ख्याल रखना है. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स शुड बी क्लियर. और उसको छोड़ के इफ यू हैव एनी डाउट्स और यू हैव एनी क्वेश्चंस, विल ट्राई टू हैव सम Q&A एट द एंड ऑफ द सेशन एज वेल. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि जब हम कंटेंट डालते हैं वहां पे, तो वो कंटेंट एक बहुत ही लिमिटेड ऑडियंस तक पहुंचता है. फॉर इंस्टेंस, अगर आपके पास फेसबुक पेज है, वहां पे आपने टेस्टिमोनियल शेयर किया, वहां पे आपने किसी प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर किया, यू शेयर्ड लाइक सम रिकॉग्निशन आउट देयर, the chances of that content reaching out to masses is very minuscule. बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो ज्यादा लोगों तक पहुंचे. In order to get the really good outreach for your content, आपको प्रमोट करना पड़ेगा अपने कंटेंट को. इमेजिन आपका कंटेंट 10 लोग देखते हैं तो एक छोटा सा इंपैक्ट आएगा. आपका कंटेंट 10 लाख लोग देखेंगे तो बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा, राइट? इट्स एज सिंपल एज दैट. इट मीन्स कि जितने ज्यादा लोग आपके कंटेंट को देखते हैं, आपकी एक्टिविटी को देखते हैं, आपके ब्रांड को देखते हैं, उतना ही ज्यादा उनके लिए इजी होता है डिसीजन लेना कि उनको आपको ज्वाइन करना है, उनको आपके साथ काम करना है. So promotions are really really important. But what is really important thing to ask is कि ठीक है, what exactly are Facebook promotions और ये एडवर्टीजमेंट से कैसे डिफरेंट है? क्योंकि एडवर्टीजमेंट को लेके हम ऑल टुगेदर सेपरेट ट्रेनिंग्स लेते हैं. बेसिकली आपको जो अंडरस्टैंड करना है कि जो फेसबुक प्रमोशंस हैं, ये आप डायरेक्टली अपने फेसबुक पेज से भी कर सकते हैं. जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जब मुझे लीड एड चलाना होता है तो मैं लीड एड कहां से चला पाता हूं? फेसबुक एड्स मैनेजर से. मुझे मैसेज एड चलाना है, मैसेज एड कहां से चलेगा? आई विल हैव टू गो टू फेसबुक एड्स मैनेजर फॉर दैट. लेकिन जो प्रमोशन वो डायरेक्टली आप फेसबुक पेज से कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो लाइक डू ए क्विक डेमो. एक बार जब हम थोड़ा स्लाइड्स को ओवरव्यू करेंगे, आई विल टेक समवन्स फेसबुक लॉगिन एंड क्रेडेंशियल्स. तो आप में से कोई मुझे अपना फेसबुक का यूजर नेम एंड पासवर्ड दे देना, देन आई विल लॉग इन. और ये सारी चीजें मैं आपको फिर प्रैक्टिकली भी समझा दूंगा कि कहाँ पर ये बटन्स होते हैं, आपको कहाँ पे लाइक एक्टिविटी करनी है, कौन सी चीजें आपको स्टडी करनी चाहिए. तो ये सारे रिसोर्सेज मैं आज आपको ट्रेनिंग खत्म होने से पहले दे दूंगा. ओके, नाउ अगर ये हम पेज से ही कर सकते हैं, इट मींस दैट जो प्रमोशन है वो क्विक होती है. यानी 2 मिनट में आप अपना प्रमोशन सेट कर सकते हैं. आपने अच्छा सा कंटेंट पोस्ट किया, उसी टाइम प्रमोट कर दिया, और आपको पता भी है कि कहां पे प्रमोट करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. तो फेसबुक में जब हम प्रमोशंस की बात करते हैं, फेसबुक ऑफर्स अस अ वैरिड ऑफ प्रमोशनल ऑप्शंस. जैसे फेसबुक हमें एक ऑप्शन देता है जिसको हम कहते हैं प्रमोट बिजनेस, यानी आप अपना बिजनेस को यहाँ पे प्रमोट कर सकते हो. तो ये एक फेसबुक प्रमोशन टाइप है. उसके बाद प्रमोट पेज, यानी आपका पेज है, आप उसको भी प्रमोट कर सकते हो. क्यों करना है ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, बट पेज को प्रमोट करना बहुत इंटीग्रल है. मैं एग्जांपल देता हूं. आपके पास इंस्टाग्राम है, तो आप चाहते हो कि आपको वहां पे ज्यादा से ज्यादा फॉलोवर बने, तो आप क्या करोगे? आप इंस्टाग्राम को प्रमोट करोगे. ऑन द सिमिलर कॉन्टेक्स्ट, इफ यू हैव अ यूट्यूब एंड यू वांट कि आपके यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा बढ़े, तो आप क्या करोगे? आप यूट्यूब को प्रमोट करोगे, राइट? सिमिलरली अगर आपने एक बिजनेस पेज बनाया है फेसबुक पे और आप चाहते हो कि वहां पे बहुत ज्यादा ऑडियंस आ जाए आपके साथ, वहां पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, आपको लोग फॉलो करें, आपकी वहां पे कम्युनिटी बिल्ड हो, इन दैट केस आपको पेज को प्रमोट करना पड़ेगा टाइम टू टाइम. देन इवेंट.
आजकल when we are in the middle of pandemic, things are very uncertain, तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि हम ऑफलाइन इवेंट कर पाए, राइट? बट फेसबुक अलाउज यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी पावरफुल टूल जो इवेंट्स का है. एंड ट्रस्ट मी, आई से दिस विद कंप्लीट अथॉरिटी, अभी तक एक भी सिंगल ब्रांड पार्टनर नहीं है जिन्होंने इवेंट्स को काफी अच्छे से लेवरेज किया. आई थिंक जस्ट अ हैंडफुल, एक दो लोग मुझे शायद नजर आते हैं, बट दे आल्सो डिड इट ऑन अ रियली स्मॉलर स्केल. लेकिन अगर आप एक इवेंट का पावर समझते हैं, आई एम श्योर लाइक लॉट ऑफ अस हैव डन ऑफलाइन वर्क एज वेल, और हमने देखा है कि ऑफलाइन में इवेंट्स कितने पॉजिटिव रहते हैं, इवेंट्स कितने प्रोडक्टिव रहते हैं. सेम वे इन ऑनलाइन एज वेल वी हैव द ऑप्शन टू क्रिएट इवेंट्स. It could be opportunity event, it could be a celebration event, right? Why? Because आप अलग अलग चीजें डिफरेंट लोगों तक पहुंचाते हो. जब आप एक इवेंट करते हो तो इवेंट में एक स्टार्ट डेट आता है, एंड डेट आता है, टाइम ड्यूरेशन आता है, आपको गेस्ट लिस्ट पता चलती है, लोग रजिस्टर करते हैं, आपके पास फिल्टर्ड लीड्स आती हैं, और थ्रू योर इवेंट यू कैन एक्चुअली ब्रिंग देम टू योर बिजनेस. You can have like some lottery, you can have some Q&A in between. आप काफी अच्छी चीजें कर सकते हो थ्रू इवेंट्स. और आज के टाइम में when we know that Zoom और Facebook को हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप अपना एक बहुत ही अच्छा पीपीटी बना सकते हैं, और उसी पीपीटी को आप Zoom थ्रू Facebook पे रन कर सकते हैं, और वो अनलिमिटेड ऑडियंस के लिए ओपन होगा. यानी उस इवेंट में 10,000, 20,000, 40,000, 60,000, 1,00,000 लोग भी जुड़ सकते हैं. तो इतना पावर है इवेंट का. बट आर वी एक्चुअली डूइंग इवेंट्स? आर वी यूटिलाइजिंग इट? आई डू नॉट सी मच ऑफ इट हैपनिंग. एंड ट्रस्ट मी, दोज अमंग यू जो इस एक पर्टिकुलर फीचर पे फोकस करेंगे और इसको काफी स्ट्रांगली डेवलप करेंगे, दे विल टेक अ मैसिव मैसिव लीड जब मैं ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग एंड रिक्रूटमेंट की बात करता हूं. इवेंट्स आर रियली पावरफुल एंड यू शुड डू एटलीस्ट लाइक 3 महीने में एक अच्छा सा इवेंट करना है फेसबुक पे. देन लोकल बिजनेस, यानी मैं यहां पर हूं, मुझे ज्यादा दूर से लोग ढूंढने नहीं है, मैं ऐसा ऐड चलाता हूं या ऐसी प्रमोशन करता हूं जहां पे 2-3 किलोमीटर में ही मेरा ऐड प्रमोट हो. इससे क्या होगा, लीड्स आ जाएंगी, आई कैन मीट देम पर्सनली. मैं उनको घर बुला सकता हूं, मैं उनको अपने एफपीओ पे बुला सकता हूं, राइट? सो प्रेफरेंसेस बहुत है और चीजें बहुत हैं करने को. एंड एज अ मार्केटर आई शुड बी डूइंग ऑल ऑफ इट. बहुत सारे लोग कहते हैं फेसबुक से तो रिजल्ट ही नहीं आ रहे हैं. आई आस्क देम अ वेरी वैलिड क्वेश्चन. आप एग्जैक्टली मुझे बता दो फेसबुक पे आप करते क्या हो? जस्ट पोस्टिंग कंटेंट इज नॉट एनफ आज के टाइम में. इट्स अबाउट बीइंग एक्टिव देयर, यूजिंग ऑल द पॉसिबल थिंग्स. व्हाई? क्योंकि बिजनेस वहीं से आता है. ओके, सो दिस वाज जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू कि फेसबुक कितना पावरफुल है और आप कितनी सारी चीजें कर सकते हैं. फेसबुक इज नॉट जस्ट लिमिटेड कि हमने एक पेज बनाया, फिर उस पेज पे बस कंटेंट डाला और हो गया काम. नहीं, कंटेंट को प्रमोट करना है, पेज को प्रमोट करना है, इवेंट्स क्रिएट करने हैं, लोकल बिजनेसेस में अपने बिजनेस को प्रमोट करना है. बिकॉज जब आप बहुत सारी चीजें करेंगे, आपके लिए मल्टीपल चीजें वर्कआउट करेंगी. मैं एक ही काम करूंगा तो मुझे एक ही तरीके से रिजल्ट मिलेगा. मैं 5 चीजें और करूंगा, they will also start yielding me results, and that is why efficiency comes in. और एक चीज दूसरे चीज से रिलेवेंट होती है. आपने एक बार बस बूस्ट पोस्ट सीखा, आप पेज को भी प्रमोट कर सकते हो, लोकल बिजनेस में भी प्रमोट कर सकते हो. क्यों? क्योंकि प्रोसेस सेम है, हल्का सा वेरिएशन है. तो यू जस्ट नीड टू लर्न अ बिट, नॉट अ लॉट. ओके, देन जो भी आप प्रमोशन के लिए कंटेंट सेट करते हैं, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप किसी चीज को प्रमोट क्यों करेंगे? आप किसी चीज को सिर्फ तभी प्रमोट करेंगे जब उसमें वैल्यू है. जब उसमें वैल्यू नहीं है, आप उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, राइट? जैसे बहुत सारे लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो कहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं? जहां पे उनको पता है कि रिटर्न्स आ जाएंगे. यहाँ पे अगर हम 10,000 खर्च करते हैं, मेरे 20,000 बन जाएंगे या 12-15,000 बन जाएंगे, राइट? यू विल नेवर इन्वेस्ट इन स्पेस जहां पे आप 10,000 डालोगे और आपको पता है कि सारे डूब जाएंगे. Why? Because that is how the human psychology works. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि लाइक जो भी मैं कंटेंट डालता हूं बूस्टिंग के लिए, प्रमोशन के लिए, या पेज को प्रमोट कर रहा हूं, तो मेरा एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज दैट आई वांट टू कम्युनिकेट टू पीपल.
कि वो क्यों आपको लाइक करेंगे, वो क्यों आपके पेज को फॉलो करेंगे, क्यों वो आपके लाइक यू नो प्रमोशन पे करेंगे आपको. They need to have a really strong reason and you need to give them reason through your content. वो ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी. और ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो सकते हैं. जैसे एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि मुझे पेज पे लाइक चाहिए बहुत ज्यादा, मुझे कम्युनिटी बनानी है, तो वहां पे एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, पेज पे लाइक आनी चाहिए. दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि ये मेरा जो वीडियो है इसमें मुझे 1 मिलियन व्यू चाहिए, तो आप उसको उसी तरीके से प्रमोट करेंगे. वहां पे ऑब्जेक्टिव क्या है, व्यूवरशिप. तीसरा आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि मैंने ये प्रमोशन चलाया जिसमें मैंने कॉल टू बटन एक्शन सेंड मैसेज का एम्बेड किया है, तो मुझे लोग यहां से मैसेज करने चाहिए. ये मैंने इवेंट क्रिएट कर लिया, यहां से मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे एटलीस्ट नई 1000 रजिस्ट्रेशन चाहिए, 1000 लोग रजिस्टर करने चाहिए मेरे इवेंट के लिए. तो जब आपके पास एक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि पर्पस क्या है, आपका एक्चुअल रीजन क्या है, उसके बाद आप प्रमोट करेंगे, उसके बाद आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे. तो दैट इज वन थिंग रियली इंपॉर्टेंट. तो हम अपने कंटेंट को बूस्ट कर सकते हैं, अपने बिजनेस पेज को प्रमोट कर सकते हैं, लोकल बिजनेसेस में, इवेंट्स में, यू नो वी टॉक्ड अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो चाहे मुझे अवेयरनेस बढ़ानी है अपने 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 बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, मुझे लोगों को बताना है कि व्हाट एग्जैक्टली सर्विसेज आई ऑफर. मैं चाहता हूं कि लोग मेरे घर पे आ जाए मीटिंग्स के लिए, मैं चाहता हूं कि मेरे एसपीओ पे आ जाएं, या अगर आपके ऑरिफ्लेम के ऑफिस खुले हैं कहीं पे तो ऑफिस में आप मीटिंग करें, राइट. तो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, आप रेलेवेंट काइंड का प्रमोशन करके उस ऑब्जेक्टिव को मीट कर सकते हैं. नाउ पेज प्रमोशन जो है बहुत बहुत क्रिटिकल है, और ऑलवेज आई विल रिकमेंड हैव एन ऑर्गेनिक अप्रोच फर्स्ट. हमेशा पहले ही पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, पहले उसको ऑर्गेनिकली देखना चाहिए कि कितना ट्रैक्शन मिलता है. तो जब आप पेज बिल्ड आउट करते हो तो आप क्या करोगे, अपने दोस्तों को इनवाइट करोगे. जैसे आपके फेसबुक प्रोफाइल पे 2000 लोग हैं, राइट. तो आपने एक पेज बिल्ड किया, तो सबसे पहले आप उनमें से अपने क्लोज फ्रेंड्स या जो ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप कनेक्टेड रहते हो, पहले आप उनको इनवाइट करोगे. So this is like the first way to build onto your page, that once you build a page, आपने अच्छा सा कवर इमेज डाला, प्रोफाइल पिक्चर डाला, अबाउट सेक्शन, यूजर नेम, उसके बाद आप लोगों को इनवाइट करोगे. एंड देन जैसे मैं बहुत बार कहता हूं कि आपके पास एडिटोरियल होना चाहिए. सो यू नीड टू हैव एन एडिटोरियल जहां पे आपको पता है कि प्रोडक्ट्स की क्या क्या स्टोरी जाएंगी, क्या क्या सक्सेस टेस्टिमनी जाएगी, क्या क्या मुझे यहाँ पे कंटेंट पोस्ट करना है, कौन सा लाइव रहेगा, क्या कितने 3 महीने बाद क्या इवेंट रहेगा मेरा. तो यू हैव अ प्लान, यू ऑलरेडी नो कि आपका विजन क्या है, आपका ड्रीम क्या है यहाँ पे, और उसी अराउंड जो जो आप एक्टिविटीज करोगे यहाँ पे. वेरी इंपॉर्टेंट, जब लोग आपको कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे, आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, या किसी बाकी पेज के साथ, आपके नेटवर्क के पेज होंगे, आपकी टीम मेंबर्स के पेज होंगे, आपके फ्रेंड्स के पेज होंगे, उनके साथ भी आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं एज अ पेज, जहां पे आप कमेंट लीव कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. एंड फिर उसके बाद आप प्रमोशन शुरू करेंगे. तो अगर आप देखोगे जो पहले 3 तरीके हैं वो सभी ऑर्गेनिक, दीज आर ऑल ऑर्गेनिक वेज. उसके बाद व्हाट विल यू डू, दैट इज कि आपका जो पेज है, यू विल इन्वेस्ट सम मनी इन इट और आप इसको प्रमोट करोगे. नाउ फॉर इंस्टेंस मैं क्यों करूंगा प्रमोट अपने पेज को, क्यों, क्योंकि मेरे पेज पे कंटेंट जाता है जो मेरे बिजनेस को आइडेंटिफाई करता है. और मैं कहां पे प्रमोट करूंगा, जहां पे मुझे रिजल्ट लाने हैं. मैं एग्जांपल देता हूं, अभी मेरा जो टारगेट सिटी है वो मुंबई है. मैं चाहता हूं कि मेरा जो पेज मुंबई में लोग देखें, मुझे मुंबई से लीड चाहिए, मुझे मुंबई से इंटरेस्टेड पर्सन चाहिए. तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने पेज का जो प्रमोशन है सेट करूंगा, और अपने पेज के लिए एक बहुत ही अच्छा कवर इमेज या एक वीडियो बनाऊंगा और उसको प्रमोट करूंगा. कहां पर, मुंबई पे. मुंबई में कहां पे प्रमोट करूंगा, टू माय एक्चुअल टारगेट ऑडियंस, कि मुझे वुमेन को करना है, इस एज ग्रुप की होनी चाहिए, ये उनके इंटरेस्ट होने चाहिए, वो कॉस्मेटिक्स में इंटरेस्टेड हो, वो ब्यूटी में इंटरेस्टेड हो, वो वेलनेस में इंटरेस्टेड हो, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड हो. तो अकॉर्डिंगली मैं अपने इंटरेस्ट सेट कर लूंगा. इससे क्या होगा, मेरा जो कंटेंट है, मेरा जो ब्रांड है, मेरा जो पेज है, वो रिलेवेंट लोगों तक दिखना शुरू हो जाता है. रिलेवेंट पीपल स्टार्ट सीइंग माय कंटेंट. So that's why I need to create promotion. And
वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि पोस्ट कब करना है, कि आप सुबह के 10 बजे पोस्ट करेंगे, शाम के 10 बजे पोस्ट करेंगे, तो वो आपको इजीली इनसाइट से पता चलता है, विच वी कैन डिस्कस इन अपकमिंग ट्रेनिंग्स। मैं अभी आपको फेसबुक पे और 2 ट्रेनिंग दे रहा हूँ इस महीने, जिसमें हम एक बार एड प्रैक्टिसेस और बेस्ट पॉलिसीज की, और एक ट्रेनिंग में हम व्हाट्सएप के ऐड कैसे चलते हैं, सो दैट लोग आपको व्हाट्सएप पे कनेक्ट करें। एंड इन वन ट्रेनिंग विल आल्सो, उसी ट्रेनिंग में हम दिखेंगे कि जो कॉलिंग का ऑप्शन है, हाउ कैन पीपल कॉल यू, अगर आप यहाँ पे ऐड चलाते हो तो लोग आपको डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। तो हाउ टू डू ऑल ऑफ दैट विल इवेंचुअली डिस्कस। तो प्लीज स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग ट्रेनिंग एज वेल। तो बूस्ट पोस्ट मुझे क्यों करना होता है, बूस्ट पोस्ट क्या होता है, ये मैं सारी चीजें अभी आपको डेमो में दिखा देता हूँ। लेट मी जस्ट आल्सो कीप अ टैप ऑन टाइम सो दैट वी हैव एनफ टाइम फॉर द डेमो एज वेल। जैसे आपने एक टेस्टिमोनियल डाला और आपने देखा ये टेस्टिमोनियल 20 लोगों ने देखा, ये टेस्टिमोनियल जो मैंने पेज पे डाला ये 150 लोगों ने देखा। नाउ यू वांट कि ये जो टेस्टिमोनियल आपने डाला इसको 150 की जगह 10,000 लोग देखें फॉर इंस्टेंस। तो व्हाट यू विल डू इज, इन दैट केस आप क्या करोगे, आप प्रमोट करोगे, तो उसको हम बूस्ट पोस्ट कहते हैं, राइट। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, सबसे बड़ा पहला यही होता है कि मुझे एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंचना है। यानी अगर मैं वुमेन को टारगेट कर रहा हूं तो ज्यादा से ज्यादा वुमेन देखें, नॉर्थ में देखें, साउथ में देखें, ईस्ट में देखें, वेस्ट में देखें। बट इवेंचुअली मेरा आइडिया यही होता है कि मुझे व्यूअरशिप बनानी है, मुझे अपने पेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कम्युनिकेट करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरे ब्रांड, मेरे बिजनेस के बारे में पता चलना चाहिए। फिर अकॉर्डिंगली जो हमें दूसरी चीज करनी होती है वो होता है बजट सेट करना। यानी एक बार मैंने जैसे ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया कि इस पोस्ट से मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद मैं बजट डिफाइन करूंगा। यानी अगर मैं फेसबुक को कहता हूं कि मेरे पास 500 रुपए का बजट है, तो फेसबुक मुझे बता देगा कि 500 कितने दिन में मैं यूज करूंगा आइडियली, और कितने लोग मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं, कितने लोगों तक आपका पेज पहुंचेगा। तो वो सारा एस्टिमेट मुझे फेसबुक दे देता है। और जो इजीएस्ट तरीका करने का है विचार कि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है और आपके पास मोबाइल डिवाइस है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप आराम से अपने मोबाइल डिवाइस पे एक ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है फेसबुक पेज मैनेजर, या फिर एक और ऐप है, मैं वो वाली रिकमेंड करूंगा, फेसबुक एड्स मैनेजर। मैं लास्ट में फिर आपको दिखा भी देता हूं जब मैं डेमो दूंगा आपको। तो यू कैन डाउनलोड दैट ऐप इन योर मोबाइल। फिर मोबाइल से आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, आप मैसेज वाले ऐड चला सकते हैं, अपने पेज को प्रमोट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। सो दीज थिंग्स आई विल बी टॉकिंग अबाउट इन लेटर। तो अगर हम पहला ऑब्जेक्टिव देखेंगे वो क्या है, वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचे मेरा कंटेंट, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरा बिजनेस पेज पहुंचे। दूसरी चीज, इट्स ऑल्सो लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू कम्युनिकेट टू पीपल। चाहे लोग आपके पेज से लाइक करते हैं या थ्रू प्रमोशन आपके पेज पे आते हैं, आपके पेज पे आते ही उनको पता चलता है कि आप एग्जैक्टली क्या करते हो, व्हाट इज योर बिजनेस अबाउट, व्हाट इज दैट यू आर डूइंग। दैट इज वाई अपने पेज पे आपको काफी अच्छी बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज करनी है। आपको ट्रेनिंग्स की बात करनी है, मीटिंग्स की बात करनी है, टेस्टिमोनियल्स की बात करनी है, प्रोडक्ट को लाइव करना है, किसी के साथ लाइव जाना है, इवेंट करना है, राइट। तो ये सारी चीजें जब आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका पेज हैपनिंग दिखेगा, ओके यहाँ पे एक्टिविटी होती है ना। इमेजिन आई हैव अ पेज जहां पे मैंने 2 वीक्स पहले कंटेंट डाला था और आज मुझे अचानक से फिर से याद आ गई दैट आई हैव टू पोस्ट समथिंग आउट देयर। दीज थिंग्स डू नॉट वर्क। कंसिस्टेंसी की है, चाहे आप बैकएंड में बिजनेस करो और चाहे आप पोस्टिंग करो। एंड ट्रस्ट मी, पोस्टिंग बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि आप शेड्यूल कर सकते हैं अपने कंटेंट को, और आप अपने कंटेंट को शेड्यूल कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको अभी सिखा दूंगा। तो अगर मुझे लोगों को बताना है कि व्हाट एग्जैक्टली आई डू, मैं कौन हूं, मेरा बिजनेस क्या है, आपको मुझसे क्यों जुड़ना है, मैं किन चीजों में बिजी रहती हूं, सो व्हाट इज दैट यू नीड टू डू इज शेयर मीनिंगफुल अपडेट्स। यानी आपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करी एज सच, आपने लोगों को बताया कि लेटली आप कहां कहां बिजी रहे, आपने लोगों को एक नए प्रोडक्ट के बारे में अपडेट दिया, आपने लोगों को बोनस स्कीम समझाई, आपने किसी को रिकॉग्नाइज किया वहां पे, राइट। सो दीज आर ऑल मीनिंगफुल अपडेट्स।
व्हाई? बिकॉज इस कंटेंट में वैल्यू है, ये कंटेंट आपने क्रिएट किया है। लेकिन व्हाट ऑन अदर साइड, इफ मैं क्या करता हूं, ऐसे कोई भी पोस्ट अपडेट कर दिया बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे, गूगल से कोई मोटिवेशन का कोट उठा लिया और डाल दिया, do you think that thing will work? It's not gonna work. What works is giving people insight about you, कि कहाँ बिजी रहते हो, क्या करते हो, तो बेसिकली मीनिंगफुल कंटेंट। और दूसरा होता है कि अगर आपका कोई स्पेशल पोस्ट है, जैसे आपने कोई प्लेंटी प्रोग्राम को समझाया है और आपने एक वीडियो बनाया है, आपने ड्रीम प्रोग्राम की बात करी है, आपने ऑरिफ्लेम से ट्रैवल कैसा रहता है उन एक्सपीरियंस की बात करी है, आपको लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट पीस है, तो इन दैट केस यू कैन गेट स्पेशल अटेंशन। हाउ? जब आप फेसबुक पे कंटेंट डालते हो तो उस कंटेंट पे जब आप राइट क्लिक करते हो तो आपके पास ऑप्शन आता है कि आप उस कंटेंट को पिन कर सकते हैं। पिन जब हम करते हैं तो वो हमेशा टॉप पे दिखता है। तो ये पिन कैसे करना है और हम थोड़ा एग्जांपल भी देखेंगे अभी जब हम डेमो में जाएंगे। ओके, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर द डेमो। और तीसरी चीज, प्रमोट न्यूज। अब नया ऑफर आया है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, कोई नया चेंज हुआ है कॉम्पेंसेशन प्लान में, आपकी टीम में बहुत ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज हो रही है, मैनेजर बन रहे हैं, डायरेक्टर बन रहे हैं, तो जो भी इस तरीके के इंपॉर्टेंट न्यूज है, अपडेट्स हैं, इनको डेफिनेटली आपको अपने पेज पे शेयर करना है। तो दिस इज व्हाट मीनिंगफुल कंटेंट मीन्स। और जब आप बूस्ट करते हैं तो क्यों करना है, उसका बेनिफिट क्या मिलेगा? जो भी रीच होती है, अगर मैं आपके साथ बहुत ऑनेस्टी के साथ बात करूं, अभी फेसबुक है डिक्लाइंड इट्स ऑर्गेनिक रीच। यानी अगर आपके पेज पे, ओके, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, मैं देखता हूं कितने लोग आंसर करेंगे। चैट सेक्शन में आप मुझे आंसर दे सकते हो। फेसबुक की आइडियल एंगेजमेंट रेशियो क्या है? जैसे अगर आपका कंटेंट है, आपके पेज पे 100 लाइक्स हैं, तो आपका कंटेंट कितने परसेंट तक आइडियली पहुंचेगा? व्हाट इज द एंगेजमेंट रेट? कितना परसेंट है 100 में से जो खुद ब खुद आप तक लाइक एंगेजमेंट आ जाएगा? अभी चैट ऑप्शन ओपन है, तो आप चैट में मुझे एक परसेंटेज बता सकते हैं कि कितना परसेंट एंगेजमेंट आता होगा जब हम कंटेंट डालते हैं वहां पे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आई विश ऐसा चीज होता। somebody said 60%, किसी ने कहा 50 to 100%। ओके, सीरियसली 20 to 30%, 20%, 10, 50, किसी ने 1% कहा है। हु इज दैट पर्सन? Yes, Archana, very right. So, see, people were saying that 50-60%. अगर ऐसा सीन होता ना, then there was no need to go for Facebook promotions or advertisements. Why? क्योंकि अगर 100 में से 60 लोग ऐसे ही आपका ऑर्गेनिकली कंटेंट देते हैं, तो why would you pay Facebook? तो Facebook ने क्या किया? Facebook ने आपके ऑर्गेनिक रीच को लिमिट किया, and then your reach is just 1 or 2%, which is considered to be average and good enough. मतलब आपकी अच्छी रीच है अगर आपका 2% तक रीच जाता है, कंटेंट का एंगेजमेंट आता है। एंड दैट इज वेयर लाइक बूस्ट पोस्ट कम इन। व्हाई? बिकॉज यू कैन नाउ प्रमोट अ लॉट ऑफ थिंग्स। जब आप कंटेंट को प्रमोट करते हैं तो वो आपके ओवरऑल रीच को एनहांस करता है। नाउ यहाँ पे आई विल जस्ट लाइक टू क्लैरिफाई समथिंग। बहुत बार लोगों को एक मिसकंसेप्शन होता है, उनको लगता है कि जो पेज पे अगर हमने कोई अच्छा कंटेंट डाला, इट्स नॉट गेटिंग एंगेजमेंट। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मे बी गलत टाइम पे पोस्ट हुआ, मे बी फेसबुक पे काफी ज्यादा लाइक कंटेंट पोस्टिंग हो रही है तो आपके पोस्ट को एक रेलिवेंट माइलेज नहीं मिल रही है। लेकिन एक चीज जानना बहुत जरूरी है। फॉर इंस्टेंस, अगर मैंने कोई कंटेंट डाला और उस पर मुझे एंगेजमेंट जरा नहीं मिलता है, तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं इसको बूस्ट करो, इस पे तो एंगेजमेंट नहीं मिल रहा। तो वो गलत थॉट प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि अगर उस कंटेंट को एंगेजमेंट नहीं मिल रहा फॉर वट एवर रीजंस, इट मीन्स दैट कि फेसबुक उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहा है। तो अगर उसमें हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वो पैसा सही यूज नहीं होगा। ऑन कंट्रारी, व्हाट आई फाउंड इज कि मैंने एक कंटेंट डाला, वो 2% से ज्यादा चला गया, 4%, 10%, 15% तक चला गया, यानी वो ऑर्गेनिकली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है।
इट मीन्स दैट कि जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस पोस्ट से, इट मीन्स कि उसी पोस्ट को मुझे प्रमोट करना चाहिए। व्हाई? क्योंकि वो पोस्ट ऑर्गेनिकली काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, जब उसमें पैसा भी इन्वेस्ट में करूंगा तो वो और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। और जब आप इनसाइड पैनल में जाते हैं आपको इजीली पता चलता है कि ऑर्गेनिक रीच कितनी आती है, पेड रीच कितनी आती है, किस किस पोस्ट पे आपकी अच्छी रीच आई है। देन यू कैन बी रियली गुड डिसीजन मेकर्स कि आपको एग्जैक्टली आगे जाके चीजें कैसे करनी है। ओके, दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू रीच आउट टू वाइड टारगेट ऑडियंस। इजी है, जो हम डेमो में भी देखेंगे। एंड जो मैं अभी कह रहा था, आपके पास एनालिटिक्स का कंट्रोल होता है, यानी आप आप बिल्कुल मास्टर होंगे अपने पूरे, यू कैन इजीली ट्रैक डाउन एंटायर एक्टिविटी यू डू। नाउ इमेजिन लाइक आपने महीने का प्लानर बनाया, आपने बजट सेट किया, 1,000 की प्रमोशन होंगे, 2,000 के बूस्ट पोस्ट हो जाएंगे, राइट, 3,000 के मैसेज ऐड चलेंगे। जब आपने ये अब आपने जो 2,000 के बूस्ट पोस्ट सेट करे, मे बी आपने 100 रुपए के लाइक या 200 के पांच पोस्ट बूस्ट करे आपने। लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ जब आप इनसाइड पैनल में जाएंगे तो बिल्कुल क्रिस्टल कट रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने। ओके, अगर मैंने 3,000 इन्वेस्ट करे तो पेज लाइक्स पे कितने लाइक्स आए मेरे, उन लाइक्स में से मेरी क्या किसी से बात हुई, किसी ने मुझे मैसेज किया। दूसरा चीज, अगर मैंने बूस्ट कंटेंट किया तो वो बूस्ट से कितना रीच आया, तो कितने लोगों ने वहां से भी मुझे मैसेज किया या कितने लोगों से कमेंट थ्रू मेरी बात हुई। अगर मैंने मैसेज बटन को प्रमोट किया तो मुझे कितने लोगों ने मैसेज किया और कितने लोग रिक्रूट हुए वहां से। तो आपके पास एक प्रॉपर लाइक एनालिसिस आ जाएगा आफ्टर 1 मंथ। ओके, अगर मैं इतना टाइम स्पेंड करता हूँ, इतने एफर्ट डालता हूँ और इतना पैसा डालता हूँ, ये तक का रिटर्न आता है। बट आप जस्ट आफ्टर 1 मंथ लाइक यू विल नॉट मास्टर दिस थिंग। आपको एटलीस्ट 3 महीने का प्रोसेस कंटिन्यू करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज देन आपके पेज को एक यूटिलिटी मिलती है, एक आदत सी मिलती है, इट गेट्स यूज्ड टू अ सर्टेन काइंड ऑफ पोस्टिंग, एक फ्रीक्वेंसी। एंड 3 महीने बाद यू विल इजिली लाइक नो कि लीड्स कैसे आती हैं, किस तरीके का प्रमोशन चलता है, किस तरीके का कंटेंट चलता है, कहाँ पे एफर्ट डालने हैं। एंड जब आपके पास ये चीज बहुत अच्छे से आ गई, आप क्या करते हो, आप अपनी टीम को भी एग्जैक्टली सिखाते हो, दैट इज हाउ यू डू इट। लेकिन अगर अभी मुझे खुद को पता नहीं है कि मेरी प्रमोशन में प्रॉब्लम है, मुझे खुद को पता नहीं है कि मुझे सपोर्ट सिस्टम से कैसे बात करनी है, मुझे खुद भी पता नहीं कि मैं अपने एड पॉलिसीज क्या क्या है, तो मैं अपनी टीम को क्या सिखा सकता हूँ? इट विल गेट रियली डिफिकल्ट, राइट? तो अगर मैं गलत कर रहा हूँ, मेरी टीम भी वैसे कर रही है, तो ग्राउथ आ ही नहीं रही है। लेकिन एक बार जब आप स्टेप इन करते हैं, यू टेक द चार्ज एंड यू अंडरस्टैंड एंड लर्न अ न्यू थिंग एंड यू नो हाउ इट वर्क्स, इट बिकम्स ऑब्लिगेटरी फॉर यू। चलो ठीक है, अब मैंने सीख लिया, तो जो भी लोग मेरी टीम में गलत कर रहे हैं, लेट मी टीच देम द राइट वे टू डू इट। तो डुप्लीकेशन वहां से होती है। व्हाई? बिकॉज पीपल नो द रियल वे ऑफ वर्किंग नाउ। लेकिन अगर मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा, आई विल नॉट डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स, इट विल गेट रियली रियली डिफिकल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ट्रस्ट में, जब भी मैं एडवर्टीजमेंट की बात करता हूं, मैं हमेशा यही कहता हूं कि अगर आपको कोई चीज अच्छे से समझनी है जहां से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ऑफ कोर्स कंटेंट इज क्रिटिकल, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वो होता है ऑडियंस। यूजुअली हमने ये देखा है, एंड नेटवर्क मार्केटिंग में दिस हैपेंस अ लॉट, लोगों को वहां पे सबसे ज्यादा सक्सेस मिलती है जब वो अपने जैसे लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं बहुत ज्यादा। पीपल हु शेयर द सेम विजन, पीपल हु शेयर द सेम एस्पिरेशंस, पीपल जो आपकी स्टोरी से कनेक्ट हो पाते हैं, पीपल जो आपके बोलने के तरीके से या फिर आपके ट्रेनिंग देने के तरीके से या जिस तरीके से आप बात करते हैं या जो भी आपकी एक पर्सनालिटी है, उसके साथ जो लोग एसोसिएट करते हैं, वो लोग इजीली आपके साथ अपने बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं। व्हाई? बिकॉज वो एक फैमिलैरिटी बहुत ज्यादा रहती है। आई एम नॉट सेइंग कि बाकी सक्सेसफुल नहीं रहते, दे आर ऑल्सो, बट वट इज रियली क्रिटिकल इज दैट लाइक जो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो होना चाहिए कि पहले मैं एक ऐसी ऑडियंस ढूंढूं जो बिल्कुल लाइक मेरे लाइफस्टाइल से, मेरे बिजनेस से, मेरे ब्रांड से कनेक्ट हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई लाइक जब भी आप कोई पोस्ट को बूस्ट करते हो, अपने पेज को प्रमोट करते हो, कोई मैसेज का प्रमोशन चलाते हो, तो ये जानने बहुत जरूरी है कि उनका एज ग्रुप क्या होगा, वो किस जेंडर के होंगे, वेदर देयर सेक्स विल बी मेल और फीमेल, वो कहाँ कहाँ रहते हैं, इंटरेस्ट क्या है उनके, क्या वो दे शुड बी इंटरेस्टेड इन दिस, एजुकेशन लेवल,
पेरेंटेज, रिलेशनशिप स्टेटस, वर्क स्टेटस, मतलब इतना कुछ है फिल्टर करने को, इतनी सारी चीजें हैं। लेकिन आपको देखना है कि आपका कंटेंट कहां तक जाता है, तो आपकी एक्चुअल ऑडियंस कौन है। मैं एग्जांपल देता हूं, अगर मैं एक कॉर्पोरेट टर्न्ड एंटरप्रेन्योर हूं, आई एम ए प्रोफेशनल टर्न्ड एंटरप्रेन्योर, नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट लाइक मैं चाहता हूं कि मेरा जो पेज है, मेरा जो कंटेंट है, मेरा जो बिजनेस है, प्राइमरीली सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो या तो अपनी जॉब खो चुके हैं, या जो एंट्री लेवल जॉब्स में दे आर नॉट सेटिस्फाइड। Ideally, I want to reach out to people with the similar mindset. Why? Because it will become really easy for me to connect with them. हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस सिमिलर होंगे, जो चीजें हमने ऑफिस में फेस करी है, वी हैव लॉट टू टॉक अबाउट। सो दिस बिजनेस इज नॉट जस्ट अबाउट कि मैंने किसी पर्सन को लाया और उनको ऐसे कैटलॉग दिया, ये कहा और हो गया, नहीं। इट्स अबाउट लाइक ब्रिंगिंग, जैसे मैंने लास्ट ट्रेनिंग में भी लीड फिल्ट्रेशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया था। एंड फिल्ट्रेशन होती रहती है, फिल्ट्रेशन बहुत पहले से होती है। द मोमेंट यू स्टार्ट प्रमोटिंग योर फेसबुक पेज, फिल्ट्रेशन शुरू हो जाता है। यानी यहाँ पे आपने किसको प्रमोट किया, तो पहले आपकी ऑडियंस आ गई ना। उस ऑडियंस में भी कुछ लोग क्या होंगे, वो जब आपके पेज पे आ जाएंगे, दे विल नॉट बी अट्रैक्टेड, या उनको समझ नहीं आ जाएगा, वो भाग जाएंगे, तो वहां से भी फिल्ट्रेशन हो गया। कुछ लोग जब आपको मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, और उनके बात होती है, मे बी दे वर नॉट हैप्पी हाउ थिंग्स वेंट, या उनको जब और डिटेल पता चली, वहां से भी फिल्टर होगा। एंड फाइनली आपके ओएम्स में लोग आते हैं, और वहां से भी फिल्ट्रेशन होगा, रिक्रूट्स आ जाएंगे। लेकिन रिक्रूट्स में भी क्या होगा कि सब रिक्रूट्स काम नहीं करेंगे, कुछ लोग ही डिटरमाइंड होंगे जो कहेंगे हमें सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर, गोल्ड करना है। सो ये जो प्रोसेस है, ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। और इसमें क्या होता है, हर लेवल पे कुछ लोग फिल्टर होके बाहर निकलते हैं। नाउ इमेजिन लाइक अगर मैं प्रोस्पेक्टिंग में फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म नहीं रखता हूं, तो मेरे लिए काम कितना बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग में मैं एटलीस्ट बहुत लोगों से बात करता हूं, टॉकिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पीपल, बट इफ आई रियली डू नॉट हैव अ राइट फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म, मेरा बहुत ज्यादा टाइम सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग में चला जाएगा, जहां पे मैं बात करता हूं, बट उन लोगों के साथ बात आगे बढ़ती नहीं है, वो रिक्रूट, वो ओएम्स में आते ही नहीं है, वो रिक्रूट हो ही नहीं रहे हैं। सो रादर एज एन स्मार्ट एंटरप्रेन्योर, व्हाट आई शुड डू इज आई शुड हैव अ राइट फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म। तो मैंने बहुत ट्रेनिंग्स में ये बात की कि आप अपना एक गूगल फॉर्म अलग से सेट कर सकते हो। जॉट फॉर्म एक फ्री साइट है, जहां पे आप, सॉरी इट्स पेड साइट, बट आपके पास फ्री में भी एक अपना फॉर्म सेट कर सकते हो। और उस फॉर्म, जब भी आपके पास लीड्स आती हैं, हे आई एम इंटरेस्टेड, तो रादर देन जस्ट स्टार्ट टॉकिंग टू ईच एंड एवरीबडी, आप उनको कहते हो कि ठीक है, तो आप हमारे मेगा अपॉर्चुनिटी मीटिंग में जो ऑनलाइन होती है, उसके लिए रजिस्टर करो। और उसी में फिर आपने डेटा डाला है, आप अपना यहाँ पे अपना फुल नेम, फुल ये मोबाइल नंबर, आपकी सिटी, आपका ऑक्यूपेशन, और ये क्यों करना चाहते हो आप ये बिजनेस। तो जब आप इस तरीके से डेटा लेके आते हैं, तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है। पहला बेनिफिट, आपके पास एक डेटा रहता है, तो आपका एक ऑटोमेटिकली एक सीआरएम शीट बनती है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट शीट, जहां पे आपको पता चलता है लीड्स कितनी आ रही हैं। दूसरी चीज, आपको इजीली पता चलता है कि ये लोग इंटरेस्टेड हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग फॉर्म फिल करेंगे, दे विल डेफिनेटली बी इंटरेस्टेड, राइट। जो इंटरेस्टेड नहीं होगा, वो तो फॉर्म फिल ही नहीं करेगा, वो आपको वहीं से रिप्लाई नहीं देगा। तो दैट इज वन लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन। उसके बाद जब आपके पास डेटा आ गया, यू गॉट टू अंडरस्टैंड अदर थिंग्स एज वेल। फिर वहां से भी आपको पता है कि अगर 5 लोग टीचर हैं, तो टीचर लोगों के साथ हम कैसे बात करें। वाई? क्योंकि आपने वो डेटा फिल्टर्ड लिया है। So there are a lot of ways how we can ensure lead filtration, and that is something you need to take care of. Then definitely मैं कितना बजट स्पेंड करता हूँ बूस्ट पोस्टिंग पे, कितने ड्यूरेशन का मेरा एड रन होना चाहिए, और क्या क्या रिजल्ट्स मुझे आते हैं। So what I will do is I'll quickly run through, then मैं आपको थोड़ा डेमो देता हूँ। Now Facebook प्रमोशन, जैसे मैंने पहले कहा था, गोल होना बहुत जरूरी है। जैसे इस पर्टिकुलर प्रमोशन का क्या गोल है, यहाँ पे आई वुड एक्चुअली लाइक टू हाईलाइट वन थिंग। बहुत सारे लोग ना प्रॉब्लम कर देते हैं, दे जस्ट गो फॉर द शॉर्टकट। जैसे बहुत ही गलत तरीका क्या है, मैंने एक पोस्ट किया और वो सेंड मैसेज बटन उसमें मैंने इंटीग्रेट कर दिया। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, सेंड मैसेज, कि लोग मुझे मैसेज करने चाहिए। लेकिन फिर मैं क्या करता हूं, मैं अपनी कैप्शन में अपना नंबर भी देता हूं, जो मैं अपनी कैप्शन में अपने व्हाट्सएप का लिंक भी देता हूं। क्यों? मैं कहता अरे लोगों के लिए इजी है, वो मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे करे। लेकिन फेसबुक की पॉलिसी इसको फेवर नहीं करती है। वाई?
बिकॉज आपकी पोस्ट में एक ही स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन होना चाहिए। अगर आपको व्हाट्सएप पे ही लिंक डिटेल चाहिए तो फिर आप व्हाट्सएप का प्रमोशन रन करो अलग से। तो ये जो हम प्रॉब्लम करते हैं अपने लिए, और जितना आप ज्यादा अपने व्हाट्सएप लिंक को डिस्ट्रीब्यूट करते जाओगे तो फेसबुक आपके व्हाट्सएप लिंक पे ही एक्शन ले लेगा फिर। क्यों? क्योंकि इट्स नॉट मेंट टू बी देयर। तो जो हम मिस्टेक्स करते हैं जस्ट टू गेट डेस्परेट, और हमें लगता है कि यहां से अरे मैं तो लोगों के लिए आसान बना रहा हूं, मैं कैप्शन में ही अपना नंबर दे रहा हूं। लेकिन आज के टाइम में जब फेसबुक इतना स्ट्रिक्ट हो गया है, वी कैन नॉट टेक दोस चांसेस। So this is something which I will actually recommend कि आप ये चीज मत करो। दूसरा, डेमोग्राफिक्स, यानी अगर आपके पास समझो कि 3,000 का बजट है तो आपने क्या किया, 3,000 का एक ही प्रमोशन चलाओगे आप? नहीं, आपने 3,000 को सेगमेंट किया 500 के 6 अलग प्रमोशन में। तो आपने क्या किया, चलो एक ना यहाँ पे लुधियाना में चलाते हैं, चलो एक जम्मू एंड कश्मीर में चलाते हैं, चलो एक प्रमोशन में कोयम्बतूर में सेट करता हूँ, लेट मी रन वन ऑफ माय प्रमोशंस इन मुंबई, लेट मी रन वन ऑफ माय प्रमोशंस इन कोलकाता, राइट। इससे क्या होता है, जब आपका एड है अलग अलग डेमोग्राफिक्स में जाता है तो आपको इजीली पता चलेगा कि कौन सी डेमोग्राफिक्स में अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। लॉट ऑफ द टाइम्स यू माइट, कहीं पे बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, जैसे इमेजिन दिल्ली में जो आपने ऑडियंस सेट किया है वहां पे 100 लोग और ऐड चला रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका ऐड ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, परफॉर्म नहीं करेगा। दैट इज वाई जब आप मल्टीपल सेट चलाते हैं आप इजीली जान पाते हैं, क्योंकि सब में तो आप अलग अलग कैप्शनिंग कर रहे हैं, अलग अलग इमेज यूज कर रहे हैं। कश्मीर के लिए आपने अलग से इमेज बनाया, कोयम्बतूर के लिए आपने एक अच्छे से स्लाइड शो या वीडियो बनाया। तो इससे क्या होता है, एक वेरिएशन आ जाता है, and then your content gets really optimized in a beautiful way. Why? Because Facebook understands कि आप राइट तरीके से वेंचर करते हो फेसबुक मार्केटिंग में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट डेमोग्राफिक्स, with different media and content sets as well. और फिल्ट्रेशन की जब बात हो रही है, हैव अ वेरी क्रिस्टल क्लियर ऑब्जेक्टिव। जैसे ये वाला एड, ये ना मैं होम मेकर्स तक पहुंचा रहा हूं, जस्ट हैव दैट एज अ रियली स्ट्रॉन्ग टारगेट, और फिर आप होम मेकर से रिलेटेड इंटरेस्ट डालोगे वहां पे। बट डू नॉट खिचड़ी अगर आप करोगे, जैसे अगर मैं फेसबुक को कहूंगा I'll just give an example. Imagine some guy is actually looking to get married and he has a lot of demands कि लड़की ऐसी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. It's not possible that he will find each and everything in just one person. So what will happen in that case? He will just keep on searching, wandering. And last में it will be really difficult for him to reach out to his target audience. Why? क्योंकि इतना ज्यादा specified है। तो वैसा भी नहीं करना है that you can specify your audience too much कि वो मिल भी नहीं रही है, कि नहीं एक तो मुझे वर्किंग मदर चाहिए, दूसरा शी शुड बी इन दिस कंपनी ओनली, तीसरा उसका एज ग्रुप ये होना चाहिए, देन शी शुड बी MBA, राइट। तो ये आपने कुछ, ये काफी फिल्टर ऑडियंस है, लेकिन देन यू आर ऑल्सो एडिंग मोर पैरामीटर्स टू इट। उसको ये भी स्किन केयर भी अच्छा लगना चाहिए, उसको वेलनेस भी अच्छा लगना चाहिए, शी शुड ऑल्सो बी हैविंग एफिनिटी टुवर्ड्स नेटवर्क मार्केटिंग। तो जब मैं इतने ज्यादा एलिमेंट डालूंगा, फेसबुक विल गेट कंफ्यूज. It will be really difficult for Facebook to identify that audience for you. So ज्यादा भी बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रहना है, बट कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है चीजों को, सिंपल टू द पॉइंट। ये एड होम मेकर्स के लिए है, ये एड वर्किंग वुमेन के लिए है, ये एड स्टूडेंट्स के लिए है, ये एड एक जेनरिक एड है जो सबके लिए अपीलिंग है, ये एड बोथ मैन एंड वुमेन के लिए चलेगा अगर आप दोनों टारगेट ऑडियंसेस में काम करते हो। सो दैट इज हाउ यू नीड टू प्लान इट। ओके। और लास्ट वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो ना 6-7 महीने से एक ही ऐड चलाते हैं और उनको लगता है ये ऐड तो बहुत टाइम से चल रहा है, ये अप्रूव भी हो रहा है और मेरा लीड कॉस्ट कम आ रहा है। बट देन फेसबुक की पॉलिसी वेरी क्लियरली सेज दैट कि 7 दिन बहुत अच्छा ड्यूरेशन होता है, उसके बाद से यू शुड नॉट कंटिन्यू दैट ऐड। यानी अगर आपको ऐड चलाने हैं, बर्स्ट में चलाने हैं, 2 दिन के, 3 दिन के, 4 दिन के, 4 दिन बहुत अच्छा टाइम माना जाता है, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन बस, फिर दोबारा से, rather than running one ad for a really long time, what you should do is you should run multiple ads. यानी यहाँ पे मैं एक ही एड को 5,000 का खींचता जाऊंगा, what I should do is मैं 5,000 के 3 अलग सेट क्रिएट करूंगा और 1500 के अलग एड चलेंगे मेरे, ये टेम्पलेट्स होंगे, वीडियो भी होगा, स्लाइड शो भी होगा, इमेज भी होगा।
then that is when you are experimenting, that is when you are doing it right. So ये बहुत बहुत important है. And you can always be your own judge. जब आप एक बार देखोगे कि जो भी चीजें आप प्रमोट करते हो, जिस भी तरीके के आपके एड प्रमोशन चलते हैं, how are they performing? Okay, now let's like do one thing. यहाँ पे मैंने let me have a look at Q&A. Okay, we have, मैंने email ID and password मांगा था, and lot of people have actually sent me the details. So अभी मैं डेमो पे जा रहा हूँ, तो I'll directly go to Facebook. Okay, so just a second, कहाँ पे गया email ID password? और मैं अभी जब फेसबुक में लॉग इन करूंगा तो मैं आपको काफी वाइटल चीजें बता दूंगा. आई एम श्योर कि लॉट ऑफ यू माइट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट स्टिल लाइक इट्स इम्पोर्टेंट कि एक बार हम ये सारी चीजें पता होनी चाहिए हमें. जितना आप इन चीजों को समझोगे उतना ही आप एफिशिएंटली काम कर सकते हो. ओके, तो हमारे पास शाहीन सैयदा का ईमेल आईडी पासवर्ड आया है. पासवर्ड तो मैं आपको नहीं बता दूंगा इनका. So let me just copy this thing. I'm just waiting for it to. नहीं, गलत पासवर्ड है, तो मुझे लगता है इसमें स्पेस आपने दिया है, स्पेस नहीं होगा. So let me just try it without space. Okay. Now पहली लर्निंग जो यहाँ पे है वो बिल्कुल मुझे लॉग इन करते ही पता चली, जो मुझे आप लोगों को बताना चाहिए. आपका जो फेसबुक है, इट्स अ वेरी प्रेशियस टूल. एंड द फर्स्ट थिंग दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट इज कि आपको 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन करनी चाहिए. 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन मतलब, जैसे मैंने अभी इनका फेसबुक जब लॉग इन किया तो इनके पास एक ओटीपी जाना चाहिए. जब ये ऑथराइज करेंगे तभी मेरा लॉग इन होगा. क्यों? क्योंकि जब आप एडवर्टाइजिंग करते हो, जब आप प्रमोशन करते हो, तो फेसबुक प्रेफर करता है उन अकाउंट्स को जिन्होंने 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन करा होता है. तो आप कहां से कर सकते हैं? वो आप आराम से अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स में जाके कर सकते हैं 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दैट इज समथिंग विच आई विल रिकमेंड ईच वन ऑफ यू, कि आपका जो फेसबुक है वो सेफ होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए. ओके, सॉरी, मुझे लगता है स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन. या तो जैसे जब मैंने यहाँ पे लॉग इन किया तो डायरेक्टली लॉग इन हुआ. यूजुअली क्या होता है, वो ऑथराइजेशन के लिए एक एसएमएस जाता है, और जो भी यूजर होगा, जब तक शाहीन उसको ऑथराइज नहीं करेंगे तब तक मैं लॉग इन नहीं कर पाऊंगा. बट आई थिंक यहाँ पे डायरेक्टली लॉग इन हो गया, तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन मिसिंग है. तो सबसे पहली चीज जो है वो आपके फेसबुक में 2 स्टेप वेरिफिकेशन होना बहुत बहुत जरूरी है. नाउ पेज जो होता है फेसबुक का, वो प्रोफाइल से अलग होता है, और पेज में यहां से देख सकता हूं. नाउ इनके पास बहुत सारे पेज हैं, बट आई डोंट सी लाइक कोई भी एक ऐसा पेज है विच इज फंक्शनल. अगर आप देखोगे सारे ऐसे पेज हैं विच आर नॉट फंक्शनल. तो आई विल एक्चुअली रिकमेंड, अगर किसी के पास, या फिर we have time, but it will take time to give the demo on creation as well. Okay, so let's like quickly take a tour. For instance, like मैं यहाँ पर हूँ और मुझे एक पेज बनाना है, तो मैंने पेज पे क्लिक किया, और यहाँ पे जब आप क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक करते हो, यहाँ पे देखो एक स्पेसिफिकेशन आ जाती है. तो पेज का नाम क्या होना चाहिए? पेज का नाम शुड नॉट बी लाइक Oriflame Sweden, Oriflame Cosmetics. No, page का नाम should ideally celebrate you. For instance, like
if Shaheen wants to create a page for herself and she has a name Shaheen Saida, that is like perfect enough. उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी देनी पड़ती है, यानी जैसे आपका पेज कौन सी कैटेगरी में जाएगा, तो एंटरप्रेन्योर हो गया, पब्लिक फिगर हो गया, कम्युनिटी हो गया, तो काफी चीजें रिलेवेंट है। और उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है, यानी अबाउट सेक्शन कि आपका पेज किस बारे में है। So that is like how you set up a page, but I think like अभी मैं प्रमोशन पे फोकस करूंगा। So we have Madhu's login detail, तो एक बार मैं यहाँ से लॉग आउट करके let me try login into Madhu's Facebook, क्योंकि यहाँ से अभी हमें बहुत टाइम लगेगा if we intend to set a page and everything। ये रॉन्ग पासवर्ड है मधु, इफ यू कैन शेयर द राइट पासवर्ड प्लीज। जस्ट अ सेकंड। ओके, ये भी गलत पासवर्ड है। आई एम लुकिंग फॉर डिटेल्स जो ऑथेंटिक हो। ओके, जस्ट अ सेकंड, आई हैव वन ऑफ द डिटेल्स। ओके, thank you so much, Hoi. I hope I can call you that. So if you have a page, right? Yeah. Now, for instance, like, she has a page which is titled that Digital Entrepreneurship Training. Now, for instance, like, what she, जैसे हमने प्रमोशन की जब बात करी थी, इन प्रमोशन वी टॉक्ड अबाउट दैट प्रमोशन का जो सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है वो ये रहता है कि वी कैन डायरेक्टली रन प्रमोशन फ्रॉम द पेज इटसेल्फ। तो यहाँ पे आप देखो, आई एम गेटिंग ऑप्शन टू प्रमोट माय बिजनेस ऑन फेसबुक, राइट? सो इफ आई क्लिक ऑन टू दैट, it will take me to the promotions tab. But what's also really important to understand here is that कि जैसे इनका अभी यूजर नेम सेट नहीं है, तो अगर आपके पास भी पेज है, you definitely should have a username. Why? इससे क्या होता है, जो अभी आपका पेज का URL है, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग, देन देयर इज सम आईडी इनटू इट, इट लुक्स लाइक वेरी लॉन्ग, इट कैन नॉट बी रिमेंबर्ड, तो आपका पेज सर्च में भी ज्यादा नहीं आएगा। So in order to make your page optimized for search so that people find it easily, it's very important to have a username. So for instance, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इनका यूजर नाम लेंगे पूरा। Let me just try having for instance, जब मैं create username पे क्लिक करूंगा, if it is available or not वो मुझे यहाँ से पता चलेगा। It's not available, so I will try the entire name. Is it available? It's not available, तो मैं यहाँ पे भी न्यूमेरिक ऐड कर सकता हूँ, या आप चेंज भी कर सकते हैं। ओके, दिस इज अवेलेबल। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले यूजर नेम सेट किया। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिफोर यू गो फॉर प्रमोशंस, यू गो फॉर बूस्टिंग, ये बेसिक्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। नाउ इससे बेनिफिट क्या होता है, द बेनिफिट इज दैट नाउ शी हैज अ वैलिड यूजर नेम विच इज जस्ट लाइक हर नेम, एंड और मैंने 24 न्यूमेरिक ऐड किया। सो दिस इज हर पेज यूजर नेम। उसके बाद काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस लाइक यहाँ पे आपके पास अपॉइंटमेंट्स का टैब है, तो जैसे लोकल बिजनेसेस में भी होता है उसी तरीके से you will get to see, okay, like if you have any upcoming appointment on like जो आपने फेसबुक बिजनेसेस थ्रू अपॉइंट तो नहीं किया है, कि कोई मीटिंग है या किसी के साथ कॉल है, जैसे आपका लोकल बिजनेस कैलेंडर होता है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत बहुत क्रिटिकल है इज द इनसाइड पैनल। ये सबको पता होनी चाहिए। व्हाई? बिकॉज इन द इनसाइड पैनल यू गेट टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट योर बिजनेस।
इनसाइड पैनल में आपको इजीली पता चलता है हाउ योर पेज इज परफॉर्मिंग, हाउ मेनी पीपल हैव व्यूड योर पेज, हाउ मेनी न्यू लाइक्स यू गॉट ऑन योर पेज, व्हाट इज द टोटल आउटरीच फॉर योर कंटेंट। एंड सिमिलरली यहाँ पे जो भी आपने कंटेंट पोस्टिंग करी है, तो फॉर इंस्टेंस लाइक यहाँ पे शी हैज नॉट पोस्टेड मच ऑफ द कंटेंट, बट यू कैन इजीली फिगर आउट कि बिल्कुल आपको इसी तरीके से डेटा पता चलेगा कि रीच सॉरी यहाँ पर दिस वन राइट, so it has just reached one person which is one organic reach, बहुत कम है right, but at the same time paid reach नहीं है, why? Because there is nothing which is happening on to the page per se। और important चीज यहाँ पे एक और है before I go to the demo is this feature जिसको हम publishing tools कहते हैं। now publishing tools में क्या होता है, publishing tools में आप अपने content को advance में plug in कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूं, जब मैं यहाँ पे गया तो यू सी स्केड्यूल्ड पोस्ट है, ओके तो स्केड्यूल्ड पोस्ट क्या होता है, नाउ इमेजिन लाइक आई क्रिएटेड अ पोस्ट, तो मैं देखता हूं मेरे डाउनलोड्स में अगर कोई इमेज हुई तो यहाँ पे आई विल गेट एन टाइम ऑटोमेटिकली कि ये पोस्ट कब जाएगा। नाउ इमेजिन मेरे पास अभी फ्री टाइम है एंड व्हाट आई वांट इज कि मैं अभी अपने फ्री टाइम में मुझे मंडे का पोस्ट करना है, तो यहाँ पे व्हाट आई विल डू इज आई विल चूज द डेट एंड डे फर्स्ट, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टाइम चूज करूंगा मुझे सुबह के 10-10:30 बजे, तो एट मॉर्निंग 10:30 ये कंटेंट जाएगा। तो व्हाट आई डू इज आई विल गो टू द पब्लिशिंग टूल्स, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं अपना प्रेफर्ड डेट एंड टाइम करूंगा जब मुझे वो कंटेंट चाहिए, और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है वेयर माई कंटेंट विल बी शोन, and then यहाँ से I can add my image। So for instance I go to for instance like मेरे पास कोई सैंपल पोस्ट है, मैं अभी ये ले रहा हूँ फ्रॉम एकेडमी का, ओके यहाँ पे मैंने एक आई एम डूइंग सम ब्यूटी एकेडमी, आई एम जस्ट टेलिंग पीपल नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट सम कैप्शन, तो यहाँ पे जैसे मैं अभी सैंपल लिख रहा हूँ, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन शेड्यूल दिस कंटेंट राइट। तो इसी तरीके से अगर आपका वीडियो पोस्ट है, आपका टेस्टिमोनियल है, आपका रिकॉग्निशन टेम्पलेट है, so you do not have to wait for the actual time to do that content posting, you can schedule your content and trust me, अगर आप एक स्मार्ट एंटरप्रेन्योर हो, यू आर समवन हु वैल्यूज देयर टाइम, यू आर समवन जिनको अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स में बिजी रहना है, जिनको लीडरशिप ट्रेनिंग्स में बिजी रहना है, यू विल ऑलवेज हैव एन एडिटोरियल, यू विल शेड्यूल योर कंटेंट। व्हाई? क्योंकि आपका बहुत ज्यादा दिमाग से प्रेशर ऑफ हो जाता है। नाउ यू नो हाउ टू शेड्यूल कंटेंट, अरे ये चीज तो मैं वीक में आई विल हैव डेडिकेटेड टाइम, उस वीक का कंटेंट क्रिएट होगा और आई कैन शेड्यूल माय कंटेंट इन एडवांस। और बीच बीच में कोई चीज इम्प्रॉम्प्टू होती है, यू मेट अ फ्रेंड एंड यू वांट टू पोस्ट अबाउट सम, आपने कोई फिजिकल ट्रेनिंग करी, यू कैन डू दोस अपडेट्स एज वेल, बट you have the option that you can actually promote a majority of your content. Lot of things to discuss, but as promotion का हमें एक डेमो भी लेना है, तो मैं क्विकली अभी आपको एक डेमो दिखाता हूँ and then I can take few questions as well. Now for instance like मैं यहाँ पे let me do one post update so that I think we need to do more sessions around all this. Time ज़्यादा permit नहीं कर रहा है, but we can definitely do more sessions around promotions and all the activities we can do. अभी यहाँ पे सैम्पल्स नहीं है, तो लेट मी जस्ट टेक दिस एज अ रेफरेंस ओनली, ये वाला जो टेम्पलेट है, ओके। नाउ फॉर इंस्टेंस लाइक
Now, for instance, like imagine like, Oriflame has launched a new product, so you can also mention like, of new launched by Oriflame. उसमें भी कोई problem नहीं है. For instance, like, experience of और यहाँ पे मैं फिर Oriflame को टैग भी कर सकता हूँ. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. Why? Because you are highlighting some of the new launch and being a brand partner, you can talk about it, right? तो यहाँ पे what you do is you can boost it right away. आप देखो WhatsApp भी इंटीग्रेट कर सकते हो इसमें, मैसेंजर भी इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन अभी मैं इसको पोस्ट करता हूँ. What I am doing here is that the moment I post my content, अब यहाँ पे देखो आप क्या होता है. यहाँ पे if I want to pin it because this is an important information, I want people to actually like, when they come to my page, they can actually see that information very first. तो यहाँ पे देखो मेरे पास pin to top of page का ऑप्शन आता है. And if I refresh it, तो what we see is that ये वाला जो मैंने पोस्ट किया था ये टॉप पे रहेगा. You see? तो every time somebody comes onto my page, उनको क्या क्या दिखता है? उनको मेरा कवर इमेज दिखेगा, उनको मेरा प्रोफाइल पिक्चर दिखेगा, they will see my page name, user name, the category, यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन है, but they will also see my post जो मैंने पिन करा है. Because this is a pinned post, आप देख रहे हो ये हमेशा टॉप पे रहेगा, and after a month it will just like be automatically अपने टाइमलाइन पे चला जाएगा, but you can pin it again. तो अगर आपका कोई वीडियो है इंट्रोडक्टरी अबाउट योरसेल्फ, यू हैव अ लाइफ स्टोरी, यू हैव अ गुड टेस्टिमोनियल, आप उसको पिन कर सकते हैं. नाउ व्हेन आई पिन इट, यू सी दैट नाउ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बिकॉज आई एम द एडमिन, क्योंकि ये मेरा पेज है, आई एम गेटिंग द डिटेल्स कि हाउ मेनी पीपल हैव सीन माय कंटेंट, हाउ मेनी पीपल आर एंगेज्ड. बट इफ आई वांट कि ओके ये वाला जो ब्यूटी एकेडमी है इसको मैं फॉर इंस्टेंस आई एम डूइंग इट इन कोहिमा, and I want more and more people from Kohima to be a part of it, to know about it. So what I will do is I'll click on boost post, right? Because I'm doing it for the first time. यहाँ पे Facebook मुझे कहता है कि आप हमारी policies को accept भी करो. तो what I will do is I'll click on I accept. Now I also have the option, because now क्योंकि मैं इस content को boost करता हूँ, Facebook is asking me, do you want people to call you? If I'm not comfortable people calling me, यहाँ पे आप देखो book now. If you want them to book a session, you can have a call to action, book now. If you want them to sign up, they can sign up as well. If you want them to send you a message on Facebook, you can have send message. If you want कि वो आपको WhatsApp message करें, then you need to have your WhatsApp contact updated on Facebook page. वो Facebook page पे होना चाहिए. Now imagine यहाँ पे I want them to send me a message directly on Facebook. तो यहाँ पे आप देखोगे जो भी मेरा कंटेंट है उसमें सेंड मैसेज का बटन इंटीग्रेट हो गया, राइट? नाउ व्हेन पीपल सी अबाउट माय ब्यूटी एकेडमी एंड दे आर इंटरेस्टेड, व्हाट दे विल डू इज दे विल क्लिक ऑन सेंड मैसेज, और मेरा जो फेसबुक पेज का इनबॉक्स है, दैट इज वेयर आई विल स्टार्ट गेटिंग देयर मैसेजेस इंस्टेंटली. और यहाँ पे देखो आपके पास वेलकम मैसेज एडिट करने का भी ऑप्शन है. आई विल नॉट डिस्कस इट एज ऑफ नाउ. स्पेशल एड कैटेगरी नहीं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिक्स, elections or anything like जो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट करता है, any public property and all, तो वो स्पेशल कैटेगरीज में आती है. यहाँ पे मेरा कोई स्पेशल कैटेगरी का ऐड नहीं है, तो आई विल नॉट बॉदर माई सेल्फ विद इट एज ऑफ नाउ. बट दिस इज इंपॉर्टेंट. जैसे हु इज योर ऑडियंस, जैसे मैंने अभी कहा था ये कोहिमा में दिखाना है, एंड आई वांट टू शो इट टू यंगर पीपल. फॉर इंस्टेंस जो वुमेन who are between 20 to 25 for instance, or maybe I'm just taking to 30, या फिर मैं 27 तक लेता हूँ. I'm targeting women who are between 20 to 27 who are living in, यहाँ पे मैं mention कर दूंगा for instance कोहिमा, right? तो मैंने कोहिमा चूज किया because that is what my target is as of now. नाउ फेसबुक मुझे ऑटोमेटिकली कहता है कि जो पोटेंशियल रीच है वो 49,000 पीपल है. बट नाउ इमेजिन अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो एंड यू वांट मोर एंड मोर पीपल शुड सी इट, एंड आपका टारगेट ऑडियंस ब्रॉडर है, देन यू कैन हैव मोर एडिशंस डन टू दी लोकेशंस एज वेल. जैसे यहाँ पे मैंने देखा दीमापुर एंड कोहिमा कर दिया. नाउ इट्स अप टू 1 लाख पीपल, यानी 1 लाख लोगों तक मेरा ये कंटेंट पहुंच सकता है. दे विल गेट टू नो अबाउट माय ब्यूटी एकेडमी व्हिच आई एम डूइंग. बट अभी भी मेरा जो ऑडियंस है वो कंप्लीट नहीं है. व्हाई? बिकॉज
अभी मैंने क्या क्या चूज किया, आई जस्ट चूज द जेंडर यानी वुमेन who are between 20 to 27 living in Kohima and Dimapur. So this is my basic targeting. Now what I will do is I will go to the advanced targeting a bit, और यहाँ पे you see, okay, like do you think they should be educated? If you, that is the criteria, you can choose it. Interest, okay, because you are doing the beauty academy, they definitely should be like interested into something like this, maybe like physical exercise, or they should be like you can write interest as well. For instance, like they should be interested in beauty, they should be interested in cosmetics, right? They should be interested in, for instance, skincare. Simple skincare, no. They should be interested in health and wellness. Also, like you can have Oriflame as an interest as well. Maybe someone who is interested into Oriflame products, right? So Oriflame as an interest, you can do that, right? Now I can have further parameters. It will totally depend on what kind of promotion you are doing. Right now, because I'm doing a beauty related promotion, that is why मैं अपनी audience को वैसे ही refine करता हूँ, so that it speaks to the beauty segment. ऐसे लोगों तक ही पहुंचे जिनका interest है beauty में, skin care में, makeup में देखते हैं, right? मेकअप ट्यूटोरियल हो गया, सलून्स हो गया, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी. इससे क्या होगा, फेसबुक को एक डायरेक्शन मिलेगा. ओके, जो भी लोग ब्यूटी के कंटेंट देखते हैं, जो भी लोग सैलून रिलेटेड कंटेंट देखते हैं, जो भी लोग मेकओवर्स देखते हैं, उन तक आपका बूस्ट पोस्ट पहुंचना शुरू हो जाएगा. एंड दैट इज योर आइडियल टारगेट ऑडियंस फॉर दिस बूस्ट पोस्ट, राइट? एंड सिमिलरली, once I do that, what is the potential reach for my content is 74,000. यहां पे मैंने क्या किया, इसको सेव कर दिया. सो माई ऑडियंस इज सेट. एंड यहां से आई विल डू अनदर थिंग, लाइक सो फेसबुक यूजुअली आपको 4 दिन का कहता है, बट आप 4 दिन से कम का भी कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर इज दैट मेरा जो टोटल बजट है वो 800 रुपीज का है. नाउ अगर मेरे पास बजट बहुत ज्यादा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हाउ मेनी पीपल विल सी माई कॉन्टेंट. अगर मैं इसमें टोटल 800 रुपए खर्च कर रहा हूं, फेसबुक इज टेलिंग मी दैट योर कंटेंट विल बी सीन बाय मिनिमम ऑफ 1500 पीपल पर डे एंड मैक्सिमम 4400. एंड कितने लोग मुझे मैसेज करेंगे? अप टू 3 पीपल हु माइट बी इंटरेस्टेड इन रजिस्टरिंग फॉर योर मेकओवर क्लास या फिर अपॉर्चुनिटी मीटिंग. ये तो मैं सैंपल के लिए कह रहा हूं. एंड ऑफ कोर्स लाइक मैक्सिमम 15. तो अगर आपके पास डेली बेसिस पे 10 लोगों के भी कॉन्टैक्ट आते हैं, इट मीन्स दैट यू आर हैविंग 30. अगर 3 दिन का चल रहा है आपका, तो 30 to 40 people will reply to you on an average, right? So that is how, like then if I'm okay with it, it will ask you to like add a payment method where you will have option to pay through like credit card, debit card, Paytm, UPI and all. यहाँ पे you will add your payment like you do for any like online transaction, and आपका जो ad है, जो आपका boost post है, ये रिव्यू में चला जाएगा. इट विल नॉट बी अप्रूव्ड इंस्टेंटली. तो फेसबुक विल चेक कि लाइक स्पेलिंग एरर्स तो नहीं है, आपके कंटेंट में कोई पॉलिसी वायलेशन तो नहीं हो रहा है, क्या आपने सही चीजें करी है. इफ फेसबुक थिंक्स ओके योर प्रमोशन इज वैलिड, और आपका टारगेट ऑडियंस तक योर कंटेंट विल स्टार्ट बी शोविंग, और आपको इजीली पता चलेगा इनसाइट पैनल में या पोस्ट के एंगेजमेंट से कि कितने लोग एक्चुअल में आपके कंटेंट के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, कितने लोग आपके कंटेंट के साथ लाइक एंगेज होते हैं. एंड देन वंस यू आर इनटू द प्रैक्टिस ऑफ डूइंग इट, फिर आप जैसे प्रमोशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखो बहुत तरीके की प्रमोशन है. गेट मोर कॉल्स, बूस्ट ए पोस्ट, गेट मोर लीड्स, अपने पेज को प्रमोट करना है. बाकी जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल ऐसे ही रहता है. यू विल हैव टू चूज योर ऑडियंस, यू विल हैव टू डिसाइड द ड्यूरेशन, you will have to pick additional interest, एक बजट सेट करना है, एक ड्यूरेशन सेट करना है, और उस प्रमोशन को रन करना है. बट इट्स नॉट दैट इजी. वाई? क्योंकि जो पहले की अंडरस्टैंडिंग है, जहां पॉलिसी समझना, कंटेंट क्रिएट करना, राइट टारगेट ऑडियंस अंडरस्टैंड करना, पहले आई विल रिकमेंड, अगर आप पहली बार कर रहे हो, यू आर समवन हु इज न्यू टू इट, टेक सम टाइम आउट, लर्न दीज थिंग्स,
try to figure out कि okay, like you know what's exactly important and then start using it for your business. काफी powerful tool है, काफी strong tool है, and it will definitely yield to really good results अगर आप Facebook को काफी अच्छे से करेंगे. I think that's all from me. We are already over time, but I think काफी important था. तो यहाँ पे पहले let me delete the post because ये इनके page से relevant है ही नहीं. Thank you so much for giving me the page credentials. So let me just delete it and also log out from here. Thank you, Nengoy. Okay. So I'm sure like, you know, you would want the recorded version या PPT, वो दोनों आपको मिलेगा. Do not worry about that. मैंने जो भी ग्रुप्स हैं तो आप उन ग्रुप्स में मैं आपको रिकॉर्डेड वर्जन का लिंक और दे दूंगा. Let me see if there are any questions. So I'll try to answer some important questions if there are that. Okay, any questions, guys? Okay. Lot of people have one question कि हमारे ad reject होते हैं, क्यों होते हैं और हमें अपील कैसा करना चाहिए. मैं इस महीने ऑलरेडी एक टेम्पलेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ फेसबुक बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में. आई एम ऑलरेडी डूइंग ए ट्रेनिंग अराउंड एड पॉलिसीज और उसमें मैं आपको सारा दिखा दूंगा कि अगर आपका एड रिजेक्ट होता है तो क्यों होता है और अगर आपका एड रिजेक्ट हो गया तो आपको क्या करना है. तो उसके लिए आप थोड़ा सा प्लीज लाइक यू नो बी पेशेंट. वी विल डेफिनेटली हैव दैट ट्रेनिंग एंड नेक्स्ट ट्रेनिंग हमारी होगी अब फ्राइडे को 3 बजे. मैं आपको अपने ग्रुप्स में अपडेट दे देता हूँ. ठीक है. Thank you so much. People who are not part of my WhatsApp group yet, मैं यहाँ पे अभी अपना ईमेल आईडी मेंशन कर दूंगा तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं. Just a second. Okay. यहाँ पे let me share my email ID with you guys and then I will close the session and we'll connect again on Friday. Just a second. Okay. तो ऑन स्क्रीन अभी आपको मेरा ईमेल आईडी दिख रहा होगा safir.hashmi@oriflame.com. So drop me an email there. मैं आपको लिंक भेजता हूँ and you click onto that link, you will automatically be part of my WhatsApp group. Okay. So this is the email ID. मैं थोड़े टाइम और वेट करता हूँ so that everyone notes it down and then let me see questions. नहीं, लैपटॉप जैसे मैंने पहले ही बात करा था तो आप जो लोग कहते हैं कि मोबाइल उनके पास लैपटॉप नहीं है तो मैं आपको एक ऐप रिकमेंड करता हूं. तो आप क्या करेंगे, आप जब गूगल में जाएंगे, जैसे प्ले स्टोर में जाएंगे, तो आपको ये वाला ऐप इंस्टॉल करना है. सो फॉर द पीपल हु डू नॉट हैव लैपटॉप एंड दे आर स्टिल क्यूरियस अबाउट कि प्रमोशन कैसे करने हैं, एड रन कैसे करने हैं, तो मैं आपको ये वाला ऐप रिकमेंड करता हूँ, फेसबुक एड्स मैनेजर. ये वाला, तो ये फेसबुक का ऑफिशियल ऐप है. तो यहाँ से आप अपने एड्स एंड प्रमोशंस को रन कर सकते हैं. ये एंड्रॉयड के लिए भी अवेलेबल है, ये iOS के लिए अवेलेबल है. तो चाहे आपके पास आईफोन है या कोई एंड्रॉयड फोन है, इस ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं so that you can run ads and promotions from your mobile device. Okay, so I hope that answers that question. Let me again see कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जहां पे मुझे
आंसर करना चाहिए। दितु मोनी, जो आपका क्वेश्चन है कि मल्टीपल लोकेशन, आप मल्टीपल लोकेशन चूज कर सकते हैं। जैसे आप लोकेशन में जाएंगे, यू कैन हैव एन एड फॉर पैन इंडिया एज वेल। आप सिर्फ वहां पे से फॉर इंस्टेंस लाइक यू आर इन गुवाहाटी, राइट? तो यू कैन मेंशन गुवाहाटी, यू कैन मेंशन जोरहाट, यू कैन मेंशन शिलोंग, यू कैन मेंशन से अदर एडजॉइनिंग एरियाज अपने टारगेट में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आप लोकेशन ऐड कर सकते हैं, तो उसी लोकेशन में आपको मल्टीपल लोकेशन डालनी है। जैसे मैंने अभी पहले सिर्फ कोहिमा डाला था, बट देन आई सेड कि ओके मुझे दीमापुर में भी चलाना है, देन आई एडेड दीमापुर, राइट? So that is how you can add multiple locations for the same promotion.